जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज दशहरे का पर्व है। दशहरे का पर्व हम लोग रावण यानी जो अहंकार है, अहम ब्रह्म अस्मि, रावण यही कहता था कि मैं ही ब्रह्म हूं। अधिकार की बात करता था कि मेरा ही अधिकार पूरे ब्रह्मांड में है और होना चाहिए। जो एक अधर्म है, धर्म क्या है? त्वम त्वयं समर्पणाम। समर्पणाम जो है वो धर्म है कि तुम्हारे द्वारा तुम्ही में ही समर्पित है। ये सृष्टि, ये मनुष्य का शरीर परमात्मा का माध्यम है, द्वार है धर्म का, सत्य धर्म का, और सब ब्रह्मास्मि है। कर्मों के आधार पर किसी को अधिकार नहीं है, बल्कि कर्मों का समर्पण धर्म के लिए, धर्म में अर्पण ही धर्म है। ये संदेश उपदेश देती है हमारी संस्कार संस्कृति। अब घर घर में रावण है तो इतने राम कहां से लाऊं मैं। इसलिए जो राम का चरित्र चिंतन, उसके आचार्य, उसके आचरण के द्वारा, धर्म के नीति के द्वारा, धर्म के शासन के द्वारा, धर्म का बोर्ड गठित करके धर्म के नाम पर संस्कार संस्कृति के जो उंगली उठाएं, इसका विद्रोह करें, धर्म को जो अनेक बताएं कि धर्म अनेक है, यही अधर्म है। आज लोग जात के नाम पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर अनेक धर्म की बात करके जो दूसरे अज्ञानी लोग हैं वो अनेक धर्म की बात करके अपने धर्म की जनसंख्या बढ़ा करके अधिकार देश पर प्राप्त करना चाहते हैं, देश की सुख सुविधाओं पर प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये जो हिंदू की संस्कार संस्कृति, जो सत्य सनातन है, सत्य को स्वीकार करने वाली है, सत्मार्ग है, ये सदैव चलती रहे, इसके लिए हिंदू राष्ट्र होना आवश्यक हो गया है। हिंदू राष्ट्र का पर्याय यही होगा कि हिंदू रीत रिवाजों, धर्म नीतियों के अनुसार ही हमारे भारत की नीतियां होंगी, और इसके विरोध का कहीं कोई कारण नहीं होगा। जो विरोध करेगा वो दंड का संज्ञेय अपराध होगा, क्योंकि है ये योग की बात करते हैं, हम संयोग की बात करते हैं। इस दशहरे के बाद दीपावली आती है। दीपावली यानी प्रकाश का पर्व, ज्ञान का पर्व, उल्लास का पर्व, सहयोग, आनंद का पर्व, प्रेम का पर्व। जब अहंकार पर अनुशासन होता है, हम अधिकार की बात नहीं करते,
अनुशासन की बात करते हैं, अनुराग की बात करते हैं। जब इंद्रियों पर अनुशासन होता है, परमात्मा में अनुराग होता है, तो सभी में सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। कर्मों का, कर्म के फलों का समर्पण होता है। कर्म से कोई परमात्मा को नहीं जान सकता, पा सकता संसार के अर्थ को। जो पूजा पाठ तपस्या है, ये करते करते, अभ्यास करते करते जब कर्मों का समर्पण हो जाता है, तोरी अवस्था में समाधि अवस्था प्राप्त होती है कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हो तुम ही हो, तुम ही तुम हो, तुम्हारे ही तुम्हारे सब हैं, सब तुम्हारी व्यवस्था है। तो ये सत्य सनातन धर्म है। इसलिए ये जितने संस्कार संस्कृति के पर्व सदैव नित्य निरंतर बना चलते रहे प्रक्रिया, इसकी परंपराएं, उसके लिए अधर्म का नाश और धर्म की जय के लिए सबको संगठित होना पड़ेगा। जब जब इस धरती पर अधिकार की बात हुई है, तो मानव धर्म का मूल्य घटा है, महत्व घटा है, जीवन का मूल्य घटा है, अर्थ का मूल्य घटा है। और आप देख सकते हैं आज मनुष्य अपने जीवन का मूल्य नहीं देखता। शरीर का मूल्य उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए ऐसी ऐसी पदार्थें स्वाद के लिए खाता है कि स्वयं को बीमार कर लेता है। रुपए पैसे का मूल्य घटता जा रहा है विश्व में, भारत के रुपये का मूल्य घटता जा रहा है, जीवन का मूल्य घटता जा रहा है। बढ़ क्या रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है, असंतुष्टि बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, और देश में विखंडनकारी व्यवस्थाएं पनप रही हैं, बढ़ रही हैं। देश को खंड खंड करने वाली परमात्मा जो सत्य है, सनातन है, वो शांति स्वरूप में है, क्योंकि वो पूर्ण मिदम है, पूर्ण मिदाय है। कर्म रहित है। योग, ये शरीर 5 तत्वों का योग ही तो है ये शरीर। ये योग ना हो तो शरीर नहीं, सृष्टि नहीं हो सकता। इसमें परमात्मा का, प्रकाश का, प्राण का योग संयोग ना हो तो ये सृष्टि नहीं, ये शरीर नहीं। इसलिए सबको परमात्मा स्वरूप समझकर उसकी सेवा, जो विवाह संस्कार के माध्यम से परिवार है, वो सबको सेवा का सुअवसर प्रदान करता है, अधिकार को नकारता है, सहयोग का सुअवसर प्राप्त कराता है, प्रेम का सुअवसर प्राप्त कराता है, अपने अहंकार का त्याग करने का सुअवसर प्राप्त कराता है। राम और रावण प्रत्येक शरीर में विचार में है। जो अधिकार की बात करते हैं वो रावण प्रवृत्ति है। जो अनुशासन अनुराग की बात करते हैं, सत्य सनातन के लिए समर्पित हैं, जिनका शुभ अर्थ, शुभ लाभ, सेवा अर्थ ही है, स्वार्थ नहीं है, वही सत्य सनातन और वही सत्य धर्म है।
परमात्मा शांति के रूप में सब जगह विद्यमान है, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, समग्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं। शांति के रूप में भूख व्यक्ति को होती है, भूख अशांति, भूख का भरण होने पर शांति व्यक्ति को मिलती है। नींद आती है तो व्यक्ति को गहरी नींद में शांति प्रदान होती है। काम वासनाएं भी होती हैं तो उसकी पूर्ति पर शांति होती है। तो शांति के स्वरूप में परमात्मा हर कण कण में, हर व्यक्ति के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर विद्यमान है। उनकी जो संसार के कर्म क्रिया के प्रतिक्रिया के रूप में विद्यमान है। इसलिए धर्म एक ही है। अधर्म का नाश जब परमात्मा के प्रतिनिधि जो व्यक्ति हैं वो नहीं करते तो परमात्मा स्वयं जब अधिकारों की बात होने लगती है तो परमात्मा प्रकृति ही इसकी व्यवस्था करती है। जब जब अधिकार, जात के नाम पर अधिकार, नर नारी के नाम पर अधिकार, धर्म के नाम पर अधिकार प्राप्त करके देश पर अधिकार लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो विध्वंस की परिस्थितियां पैदा होती हैं, जैसा कि आज दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर अपने धर्म, क्योंकि हर व्यक्ति श्रेष्ठ है, हर व्यक्ति कलाकार है, उस कला की कलाकृति है, इसलिए हर व्यक्ति एक हीरो बनना चाहता है। पहले के जो हीरो हैं, पहले की फिल्में देखिए तो पहले का हीरो एक किसान, एक मजदूर भी होता था, एक ईमानदार जो न्याय संगत पर चलने वाला हीरो और हीरोइन होती थी। आज की मान्यताएं हीरो बनने की समाज की, जो सबसे बड़ा बेईमान हो, सबसे ज्यादा सुख हो, सुविधा हो, पद हो, वो आज समाज का हीरो की मान्यताएं होती जा रही हैं। इसलिए समाज में व्यग्रता, अशांति बढ़ती जा रही है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।